हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। देखिए, हम सब ने हर्षोल्लास के साथ में बहुत खुशी और आनंद के साथ में मनाया दीपों का त्यौहार, जिसे हम दीपावली कहते हैं। अधर्म पर धर्म की जीत होती है, अन्याय पर न्याय का शासन होता है। ये चीज़ हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और आज हमने फिर से देख लिया पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में। देखिए क्या होता है आज। रकमाबाई और हरकुबाई तैयारियां कर रही होती हैं दीपावली की, और घर में बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है। अब बीच में बात आती है कि हम ये कर रहे हैं, आप ये करिए, और देवी अहिल्या, बच्चे सारे, बड़ी रानियां सब मिलकर के खंडराव जी भी त्योहार मनाएंगे। अब हरकुबाई वहाँ से चली जाती है, मगर रखमाबाई के दिल में एक बात आती है, अच्छा आप ये तैयारियां कर रही हैं, सब लोग मिलकर त्यौहार मनाएंगे, तो भला मैं क्या करूँगी। अब रखमाबाई क्या कर सकती है। जाहिर सी बात है, द्वारकाबाई साहिब की टीम में जो शामिल है तो आग ही लगा सकती हैं, और वो कुछ ऐसा ही अब सोचती हैं कि कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की जाए। और अब वो देखती है कि मालराव होलकर और मुक्ता भाई दोनों खेल रहे होते हैं। मालराव किला बना रहा होता है, उसके पास जाती है, कहती है मुक्ता तुम्हें तुम्हारी दादी ने बुलाया है। वो चली जाती है वहाँ से, मगर मालेराव होलकर अपना किला बना रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। फिर कहते हैं देखो कितना सुंदर बना ना किला। हाँ मालेराव, बहुत सुंदर है। बताता है कहाँ सैनिक होंगे, कहाँ से व्यापार होगा, क्या होगा। बच्चे खेल खेल में बहुत सारी बातें भविष्य की जो है कल्पना कर लेते हैं, सोच लेते हैं। फिर वो कहती है ठीक है, इसमें 3 ही कक्ष दिखाई दे रहे हैं, किसके हैं। तो कहते हैं एक दादा दादी का, एक आई और बाबा का, एक मालेराव और मुक्ताबाई का। फिर वो कहती है और उसका कहाँ है, किसका, जिससे आजकल तुम्हारे बाबा साहेब बहुत खुश रहते हैं और ज़्यादा समय वहीं बिताते हैं, और वो भी तुम्हारे बाबा साहेब को बहुत ज़्यादा समय देती है तुम्हारी आई के बजाय। कौन कौन है ऐसा। तो वो बताती हैं रखमाबाई उनको कि रमजानी है। अब ठीक है, वो वहाँ पर रमजानी शब्द, नाम, इंसान उसके दिमाग में बैठा देती हैं कि कोई ऐसा इंसान आ चुका है जो देवी अहिल्या और बच्चों से ज़्यादा समय चुरा रहा है खंडेराव का। अब मालेराव कहता है कि अच्छा तो यही वजह है कि खंडेराव होलकर उन्हें, यानी उनके बाबा साहिब उन्हें कम समय देते हैं। तो कहती तुम अपने बाबा साहिब से बात क्यों नहीं करते, क्या पता वो उसके पास जाना बंद कर दें, और हो सकता है तुम यदि उस रमजानी से मिलो तो तुम्हें भी वो पसंद आ जाए और तुम भी उसके पास जाने लगो, क्योंकि वो कलाकार है, गाती भी है और नाचती भी है। और अब फिर से जासूसी हो रही है, मगर ये जासूसी किसी अच्छे काम के लिए हो रही है, गलत इंसान की हो रही है। जी हाँ, नीमा पहलवान की जासूसी हो रही है। उसके कक्ष में दाखिल हो जाते हैं दुष्यंत और उनके एक साथी। अब वहाँ जो औषधि वो बनाते हैं, बूटी जो भी जिसमें मिलाते हैं, सारी देखते हैं वो लोग और थोड़ी सी उसमें से निकाल लेते हैं। दरवाजे की आहट होती है, वो छिप जाते हैं दुष्यंत और उसका साथी, और रीमा पहलवान आता है, क्या पाता है कि कोई तो यहाँ पर आया था, उसे ऐसा लगता है। फिर तसल्ली बख्श सारी चीज़ें देख करके उन्हें ढक करके वापस चला जाता है, और वहाँ से अब राहत की सांस लेते हैं दुष्यंत और उसका साथी, और कहते हैं कम हाथ लगा है, मगर जितना भी है हो सकता है देवी ले कुछ काम आ जाए, चलो यहाँ से फ़ौरन चलते हैं, वरना ये तो एक ही बाजू में हम दोनों को पकड़ करके मार डालता। ठीक है, दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, और दिखाते हैं देवी अहिल्या, खंडराव होलकर, तुकोजी, गंगूबा और बाकी ग्रामवासी भी मौजूद होते हैं उस विवाह समारोह में, जो फिर से एक बार हो रहा होता है। 2 बार पहले टूट चुका होता है। अब देवी अहिल्या एक अनोखे तरीके से बिना वर दक्षिणा दिए विवाह करवाना चाहती है, और खुशी के साथ उन दोनों पक्ष एक दूसरे को गले लगाएं, वर वधु को आशीर्वाद दें, यही वो चाहती हैं, और इसका पूरा बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है। अब थाल सजे होते हैं, उनमें जितना भी मांगा है वर पक्ष ने, वर दक्षिणा सारी उसमें मौजूद होती है। देवी अहिल्या आगे बढ़ाती है और लड़के के पिता उसे स्वीकार करते हैं हर्ष के साथ में। दिल कहती है देख लीजिए, गिन लीजिए। कहते नहीं, आप पर विश्वास। फिर वो कहते फिर भी, क्योंकि ये सभी ग्राम वालों ने इकट्ठी की है, इस लड़की को कन्यादान जो दिया जा रहा है, जो वर दक्षिणा आप मांग रहे हैं, वो सभी गांव वालों ने इकट्ठी की है, तो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि उन सबकी भावनाएं जुड़ी है, आशीर्वाद जुड़ा है। अब वो देखता तो क्या पाता है कि उसमें सभी पर दाग लगा होता है। अब वो कहता है ये क्या, ये तो सभी, कोई काली है, कोई कैसी है, दाग लगे हुए हैं। सब लोग कहते हैं हमने तो सही दी थी, आशीर्वाद के साथ में दी थी, खुशी से दी थी। अब देवी ले कहती है खुशी इसमें नहीं थी, आशीर्वाद इसमें था, मगर जिस प्रकार की आपकी मांग थी, जो आपकी भावना थी, ये उसी के अनुरूप ढल गई है, ये दाग वही है। अब वो कहती हैं सब ने अपनी औकात से बढ़कर दिया है, अपने किसी ने खेत खलियान बेचे हैं, किसी ने पशु बेचे हैं,
किसी ने अपने आप को बेच दिया, तब जा कर के अपनी लड़की के लिए वो वरदक्षिणा इकट्ठी कर पाया, और कुछ तो तब भी नहीं कर पाते। बस यही वजह है कि इसमें आशीर्वाद होने के बावजूद, प्यार प्रेम सब होने के बावजूद इसमें दाग हो गया है। तो ऐसी दक्षिणा का आप क्या करेंगे? अब लड़का कहता है कि वो बिना वरदक्षिणा के ही विवाह करने को तैयार है, मगर उसके बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि दक्षिणा तो ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इसी मानसिकता के शिकार हैं जिसका ये अभी तक था कि लड़के के पिता हैं तो बस लूट लो लड़की वालों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि माफ़ी मांगते हैं देवी लय से, ग्रामवासियों से भी, और असली जो लक्ष्मी है वो अपने घर लेकर के जाएंगे, यानी कि लड़की को शादी करके अपनी बहू बना करके लेकर के जाएंगे। और खंडराव होलकर कहते हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही देवी लय की तारीफ में, कि एक भी दक्षिणा नहीं ली थी बाबा साहेब ने। देवी अहिल्या भी कहती है कि उनके ससुर ने एक भी वरदक्षिणा नहीं ली, एक सिक्का तक नहीं लिया। और वो कहते हैं देखिए, देवी अहिल्या को पाकर के पत्नी के रूप में वो बहुत खुश हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते उनके सुखी गृहस्थ संसार की बिना देवी अहिल्या के। अब जयकारे लग जाते हैं, सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं। दोनों जो नए नए समधी हैं वो गले मिलते हैं। वर पक्ष लड़की पक्ष से माफ़ी मांगता है, और खंडराव होलकर कहता है यहाँ पर कि ये दोनों गले मिल रहे हैं और ऐसी ही हर किसी को गले मिलना चाहिए। यदि कोई भी एक सिक्के से ज़्यादा विवाह में लड़की पक्ष से दक्षिणा मांगता है तो वो ना सिर्फ उस परिवार का, लड़की पक्ष का अपराधी होगा, बल्कि राजा का भी अपराधी होगा और उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। इसलिए आज से कोई भी किसी भी लड़की को इसलिए मना नहीं करेगा शादी से कि वो दक्षिणा नहीं दे सकते। सिर्फ एक सिक्के की सगाई होगी, एक सिक्के की शादी होगी। अब तुकोजी भी बहुत खुश होते हैं, देवीले की तारीफ करते हैं, और गंगूबा भी कहते हैं कि वो देवीले के इस निर्णय में उनके साथ में है। खंडेराव होलकर ने जो फैसला लिया है उसके साथ में है, और उनके विचार पहले गलत थे, अब जो देवीले कर रही हैं सही कर रही हैं, उसके ये गंगूबा पूर्ण रूप से समर्थन में है, साथ में है।